हमें दे दी महात्मा जी के चरणों में चल। और महात्मा जी ने एक भूत आपके अंदर भर दिया अंगूठी के साथ। उसका दूसरे दिन आप बीवी का जेवर चुरा करके लेकर महात्मा जी के चरणों में डाल दी। आपने ये नहीं सोचा कि महात्मा जी ने मुझे अंगूठी दी, मेरे नौकर को क्यों नहीं दी? भाई सारे संसार के प्रॉब्लम क्यों नहीं हल करती, देश के तो कम से कम करे। बड़े भारी गुरु भगत हो गए आप। हा गुरु जी महाराज क्या कहने, आपके अंगूठी आपने हमें दे दी, क्या कहने। बड़े बड़े इस चक्कर में घूमते, वो उनकी कमजोरियां हैं। वो अंगूठी लेने, उनको अंगूठी इंप्रेस करती, अंगूठी लेने जाते। और ये रईसों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंगूठियां क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं इन गरीबों को देते? ये कभी नहीं। फिर एक दूसरे तरह के होते हैं, वो आपने को हिप्नोटाइज कर सकते। वो ऐसी आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, जैसे बहुत सी औरतों को कहते हैं कि साहब मैं आपका पूर्व जन्म का पति था। अब औरतें इतनी गधी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूर्व जन्म का होगा तो होगा, चूल्हे में गया, अभी जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के इसके पीछे कहाँ को भागने। खासकर जो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनके आदमी बदमाश होते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनकी औरतों को तो ऐसा आदमी बड़ा अच्छा लग गए उसके पीछे में। अब साहब वो मेरे गुरु महाराज हा मुझे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरी हालत खराब कर दी। ये नहीं जानती कि उनके अंदर की जो सेक्स की दबी हुई प्रवृत्तियां हैं, उसको उभार करके और उसको संजो करके वो आप पे ऐसा आघात करे और आपसे रुपया पैसा लेगा। ऐसी मैंने केसेस देखी कि औरतों ने सारी अंगूठियां क्या, चूड़ियां क्या, वो सब ले। ये एक तरह का क्लास। दूसरी चीज है, आपको डोरा बांध देंगे। आप डोरा बांध दिया, ये तो बहुत सस्ता मामला है। 1 पैसे का डोरा 12 रुपए में बांध दिया आपने, लगा लिया, डोरा आपके गले में आ और गए आप। ये सबसे आसान तरीका। तीसरा तरीका है कि आपसे कहेंगे कि मंत्र जपो। एक और है महाशय, वो कहा कि साहब आप एक श्रृंग है उसको जपो। अब वो महाशय बैठे श्रृंग जपते हुए, देखा क्या कि उनको ट्रांस आ गया। ट्रांस में चले गए, कहले साहब ये तो जीनियस हो गए, इनका ब्रेन बढ़ गया, उनके अंदर एक भूत आ गया। अब वो शायद हो सकता है कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता, लेकिन क्रिकेट होएगा, बहुत बड़ा डिप्रेव्ड होएगा। वो इस आदमी को इस्तेमाल करेगा और जब जाएगा तो उसके प्राण लेकर उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा आप मंत्र जपो। आपने मंत्र जपा, राम कहा, राम नाम का प्रभु नहीं, राम नाम का एक भूत कहीं होएगा, वो आपके अंदर घुसा दे। फिर आपसे उन्होंने कहा कि आप 5 बजे के करीब हमारा इंतजार करिएगा, उस वक्त हम आप पाएंगे, ठीक करेंगे। आपको जूड़ी आएगी 5 बजे। आप सोचेगा आ गए मेरे अंदर देवता। आपने सोचा मेरे अंदर भगवान आ गए। आपने सोचा कि हाँ मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। आप क्या भगवान आने लायक आप हैं? क्या आपके अंदर भगवान आ जाए? ऐसे आप शक्तिशाली, आपके अंदर भगवान आ जाए। उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि वो दूसरा आदमी आपके अंदर आ गया, उसने वो चीज दबा दी। आपने सोचा हाँ कितने अच्छे हम हो गए। ऐसे स्पिरिचुअल बड़े भारी हीलर वहां लंदन शहर में तो इतने भरे हुए हैं जिसकी कोई हद। ईसा मसीह ने इसके खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाई थी। नानक जी ने भी हिंदुस्तान में बहुत उसके बाद बहुत विवरण किया है, बहुत नानक जी ने कहा। इसीलिए सिख लोग जो नानक जी को मानते हैं, नहीं नानक जी को मानने वाले लोग जो है बहुत से हैं, लेकिन उसमें सिख लोग, जैसे सिंधी लोग भी मानते हैं नानक जी, लेकिन सिंधी लोगों में इतना गुरुओं का चक्कर है इसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जहां पैसा वहां ये भूत पहले पहुंचेंगे। उनको तो उसकी सूंघ लगती है, उनको खुशबू आती है, इसके पास पैसा है, चलो। हर एक पैसे वाले के पीछे में 2-4 तो भी ऐसे लगने थे। और सब पैसे वाले उनको चाहे हो कि मन में ये लगता है कि मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है या कोई बात हो, वो सोचते चलो इसको थोड़ा सा पैसा दे दो, अपना भी पाप मोक्ष हो जाए। वो पता नहीं कि तुझसे कितना अधिक पापी ये बैठा हुआ, उसको पैसा देने से तेरा पाप नष्ट नहीं। तो उसको उन्होंने 2-4 लाख रुपया दे दिया। बाबा जी गए। एक बाबा जी के किस्से सुनाए तो आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप किस चक्कर में हम। अभी सितारा देवी ने एक का किस्सा सुना कि एक बाबा जी थे, वो किसी बड़े रईस के घर में रहते थे। तो मैं जाती थी तो मैं भी उनके यहाँ जाया करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पास पुलिस वाले आए, कहने उनके उसने 7 लाख रुपए मारे, आपसे भी रुपया मारा था। मैंने कहा मैंने तो उनको कुछ खास दिया नहीं, हाँ भाई थोड़ा बहुत दे देती थी मैं। उसके बाद में पता हुआ कि उन्होंने 7 लाख रुपए मारे, तो पेपर में आया था कि उनको पकड़ा गया और वो जेल में चले गए। उसके कुछ दिन बाद मुझे मिले, 7 साल बाद, तो वैसे के वैसे हट्टे खट्टे, कुछ उनको हुआ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कब आए, मैंने उनसे ये नहीं पूछा जेल से कब आए, तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतने बेशर्म होते, उनके कॉन्शियस नहीं होता, इतने बेशर्म होते। उनको जन लज्जा या कोई लज्जा नाम की चीज, उनको जेल में 10 साल फिर बेशर्म जैसे वैसे काम कर। उससे तो एक चोर अच्छा है, जो कहता है कि मैं चोर हूँ, चोरी करता है, वो जेल में जाता है, वहां से ठीक होके आता है, उसका वो शर्म महसूस करता है,
वो सोचता है कि देखो मैंने कितने गंदा काम। लेकिन ये लोग तो सोचते कि अच्छा मैंने ठगा इन लोगों को, मेरे पास अक्ल ज्यादा थी इसलिए मैंने ठग लिया। हमारे यूपी में एक नटवरलाल करके महाशय हैं, वो भी हमारे श्रीवास्तव ही है और वो वहां पक्के छटे हुए चोर हो, ऐसे चोर हैं, उनकी ऐसी कमाल है कि उनको कोई भी आदमी जेल में एक महीने से ऊपर रखने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेलर साहब के यहाँ मैं गई थी तो उनका आप नटवरलाल लाल को देखना चाहते, मैंने कहा मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी, देखो तो कैसा आदमी। मैंने देखा कि वो निहायत बेशर्म आदमी, इतना वो बेशर्म है कि वो कुछ भी कर सकता है, जिसको शर्म ही नहीं हो, किसी धर्म ही जिसके अंदर नहीं हो, किसी तरह का काम कर सकता है। तो भी उसमें इतनी चीज थी कि जब मैं गई तो उसने मेरे सामने आंख नहीं उठाई। पहले मैं माँ आपके सामने आंख नहीं उठाई, लेकिन ये तो इतने बेशर्म होते हैं कि मेरे से भी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, महा बेशर्मों की दुनिया में रहते हैं और सब बेशर्म आपस में मिले रहते, कोई उनको उसमें लज्जा नहीं आती। उनको जेल में डाल दो, उनको मना कर दो कि बंबई नहीं आने का, आप मरो वहां पे पूना में, तो भी बेशर्मी करते रहे। और उनके शिष्य भी इतने बेशर्मी से बात करते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं। कहेंगे कि एक तो लेडी में से कह लगी कि उनसे तो मेरी शादी हो गई। मैं तो तुम्हारी शादी हो गई, अरे तुम्हारे पति यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े घर की औरत, तो तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी उससे शादी कैसे हो गई? वो तो मेरे पूर्व जन्म के पति। मैंने कहा कैसे पता? वो कह रहे थे। मैंने कहा वो कह रहे तो कोई ब्रह्म वाक्य हो क्या? ये कहने के लिए क्या लगता है दुनिया में, बताओ। सोचना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु मान रहे हैं उसमें कोई पवित्रता है या नहीं। अगर उसके अंदर पवित्रता नहीं तो उसके आगे झुकने की क्या जरूरत, उसके चरणों में जाने की क्यों क्या जरूरत। जो आदमी आपको गंदी बातें सिखाता है, धर्म के नाम पे सेक्स सिखाता है, वो आदमी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रखें। जिस आदमी को औरतों में इंटरेस्ट है वो आदमी आपका गुरु कैसे होगा? सब धंधे करो और गुरु बने रहो, ये कौन सा भी मैंने तरीका नहीं जाना। इस तरह के गुरु आजकल हजारों निकल आए हैं, इसलिए ये जो शक्तियां हैं इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। आज कलयुग में जो योगी तो एक बार पार हो ही जाते हैं, उनके अंदर हृदय शक्ति में भरा जा सकता है, उनको पार कर सकते हैं, और जब वो पार होते हैं तो काफी पवित्र जीव होते हैं। लेकिन इस बदमाशी में घुसने वाले लोगों को आप क्या सोचते हैं मैं पार करा सकती हूँ? कोई लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी ये लोग आप तो किसी गुरु को नहीं मानती। मैंने कहा कोई सच्चा गुरु उसको मानूंगे, वो तो मुझे भी मानेगा, लेकिन जो दुर्जन है उसको मैं कैसे कहूं कि ये गुरु है? भाई तुम क्योंकि मानते हो इसलिए मैं उसको गुरु कहूं? कोई तुम्हारा कल्याण उसने किया, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साहब आप हमारे आश्रम में आइए, सारा रुपया पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए आप, और आप यहां रहिए। पता हुआ आप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और 80 साल की बुढ़िया औरत अपने सर पे हीरा बांध के बैठी हुई है, क्या मैं तो जगन माता। दूसरों का पैसा खा करके हीरे लगा के बैठेगी, उसको शर्म नहीं आती? कोई उसके पति का पैसा था या उसके बाप का पैसा था? आप संन्यास लेके बैठी हुई, क्या जरूरत है आपको हीरे लगा के बैठे?